दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवासी मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इन मतदाताओं पर डोरे डालकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा और कांग्रेस जहां दूसरे राज्यों के नेताओं की कैंपेनिंग के सहारे प्रवासी मतदाताओं को पकड़ बनाने की कवायद में जुटी हुई है, तो आम आदमी पार्टी, सपा, टीएमसी उन क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को बुलाने की तैयारी में है जिनके राज्यों के बड़ी संख्या में यहां वोटर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में प्रवासी मतदाताओं का दबदबा रहता है। राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वांचल, उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने पक्ष में करने की जुगत में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। दिल्ली को मिनी भारत माना जाता है। पूरे देश से रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंचने वालों की प्राथमिकता सुरक्षा जनित रहती है। सामाजिक तौर पर शहर में पहला जुड़ाव अपने क्षेत्र के लोगों से होता है। वहीं दिल्ली में हर साल लाखों लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से भी है। ये प्रवासी केवल दिल्ली की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इनका दबदबा देखने को मिलता है। राजस्थान से आए प्रवासियों का दिल्ली चुनावों में बड़ा असर देखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में राजस्थानी समुदायों का बड़ा वोट बैंक है और चुनावी दंगल में इनका समर्थन किसी भी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थानी समुदायों की ये बढ़ती राजनीतिक जागरूकता दिल्ली की राजनीति में नए रंग भर रही है। वहीं राजस्थानी प्रवासी वोटर्स की सांस्कृतिक पहचान चुनावी माहौल में अहम भूमिका निभा रही है। वे अक्सर अपने समुदायों के आयोजन, उत्सवों और मेलों के जरिए एकजुटता दिखाते हैं, जो कि चुनावी समय में उनकी ताकत को उजागर करता है। दिल्ली में जहां जहां राजस्थानी प्रवासी रहते हैं, वहां वहां राजस्थान के ही दिग्गजों को प्रचार में उतारा जा रहा है। गांधीनगर, कृष्णानगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, देवली, संगम विहार, कालकाजी, महरौली, चांदनी चौक, शास्त्री नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, इन सीटों पर राजस्थानी प्रवासियों का दबदबा है। राजनीतिक दलों के रणनीतिकार मानते हैं कि दिल्ली में राजस्थान के करीब 10 से 15% मतदाता हैं, जो कि 8 से 10 सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पे राजस्थानी एक क्लस्टर एरिया के रूप में वहां पे रहते हैं। दिल्ली के अंदर राजस्थान प्रवासी लोग एकजुट हो गए हैं और इस बात का संकल्प ले चुके हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थानी प्रवासी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूरा राजस्थान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ऐसा पूरा हमें विश्वास है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बेशक उत्तर भारत के राज्यों के वोटर दिल्ली में प्रभावी हैं, लेकिन दिल्ली का ये चुनाव मिनी इंडिया का चुनाव माना जाता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, गुजरात व राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी भारत के लोग रहते हैं। यही वजह है कि तीनों ही पार्टी इस समूह के वोटरों को प्रभावित करने के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं को बुलाते हैं। वहीं बीजेपी ने तो राजस्थानी प्रवासी वोटर्स को साधने के लिए सांसद सीपी जोशी, राजेंद्र गुर्जर, रंजीता कौली समेत कई राजस्थानी नेताओं को इन इलाकों में प्रचार के लिए लगा रखा है। हर बार की तरह ही इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थानी प्रवासी वोटर्स की सक्रिय भागीदारी इस बार भी अहम रहने वाली है। दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार।